सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में, डेट इज ऑफ एसएससी सीजीएल टायर 1 के बारे में। तो ये आपका एग्जाम है पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 का। अगर आप आगे किसी और ईयर में भी प्रिपेयर कर रहे हो तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये पर्टिकुलर एग्जाम है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का सिलेबस क्या रहेगा। डेट इज कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले इस पेपर में, 25 क्वेश्चन ईच फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन you have जनरल अवेयरनेस, देन you have क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन you have इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरली 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि होने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। पहले हम जो है इस चैनल पे मैं आपको ऑलरेडी जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और बाकी वीडियोस भी जल्दी अपलोड होंगी। एक तो होंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। उसके अलावा अगर आप किसी और पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर जो पेपर है उसकी तैयारी में आपको जल्द से जल्द शुरू करवा सकूं। करते हैं वीडियो को शुरू। इन दिस वीडियो हम देखने वाले 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि होंगे जनरल अवेयरनेस। पेपर में आपको टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, और अभी धीरे धीरे करके, और अगर आप चाहते हो इसके पार्ट 2 वगैरह के वीडियोस भी लाऊं मैं इस चैनल पे, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। फर्स्ट हमारे जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप का जो मेंबर है, जो कौन सी कंट्री है, वो नहीं है। सो वो है जापान। अगर आप ऑप्शन में देखोगे दैट इज जापान। ब्रिक्स का जो नाम है ना, वही अपने आप में ही सारी कंट्रीज के बारे में बता देता है। जैसे बी ब्राजील है, दैट इज ऑफ बी। रशिया है, वो है आर से। आई इंडिया, इंडिया का है। बाकी फिर सी से और एस से है, वो आपको कमेंट्स में बताना है कि सी से और एस से जो कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि ब्रिक्स की जो है वो पार्ट है। वैसे आंसर मिल गया आपको सामने, दैट इज चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जापान जो है इसका मेंबर नहीं है। Who was the first Indian woman to win the Nobel Prize? चार ऑप्शन है आपके पास, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले तो यही है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा है, तो दैट इज मदर टेरेसा। और फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज इंदिरा गांधी। उसके अलावा आप सरोजिनी नायडू और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। मदर टेरेसा जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था मेनली 1979 में, फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। नेक्स्ट है द टर्म जिजिया इज एसोसिएटेड विथ विच मुगल एम्परर। कौन से मुगल एम्परर से जो एक वर्ड है जिजिया वो रिलेटेड है। सो दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो लाइक उन्होंने रीइम्पोज किया था द जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स विच हैड बीन अबॉलिश्ड बाय अकबर। नेक्स्ट है द दुरंत लाइन डिवाइड्स विच टू कंट्री। एक दुरंत लाइन है जो कि कौन सी दो कंट्रीज को जो डिवाइड करती है, और उसको नाम दिया गया है दुरंत लाइन। तो कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करती है, दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो दुरंत लाइन जो है वो बॉर्डर है बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तान। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है जो कि डिस्चार्ज करती है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। दैट इज, चार ऑप्शन है, नाइल, अमेजन, यांगटिस एंड मिसिसिपी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो है जो कि लार्जेस्ट डिस्चार्ज वॉल्यूम है वाटर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, दैट इज इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से इंडिया को कौन से साल में इंडिपेंडेंस मिली थी। चार ऑप्शन है, 1942, 45, 1947 एंड 50। सो जो करेक्ट आंसर है 1947, और ये तो आपको पता ही है इंडिया को जो इंडिपेंडेंस कब मिली थी, दैट वाज 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो फादर कौन कहलाए जाते हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के। चार ऑप्शन आपके पास, और इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख के आपको आंसर पता चल रहा है तो अभी आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे लेवल पर नहीं हुई है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लाइक हु इज द नोन फॉर द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड दैट इज होमी भाभा। ये बहुत फेमस नाम है उनका, जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं फॉर हिज रोल इन डेवलपिंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट है द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल के बारे में आपने जियोग्राफी में, अगर आपने क्लास 12 तक पढ़ा है, तो स्विस कैनाल के बारे में आपने 6-7 में भी पढ़ा होगा, फिर 11-12 में भी पढ़ा होगा। स्विस कैनाल कनेक्ट करती है कौन सी दो बॉडीज को ऑफ वाटर। तो चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। सो स्विस कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को विद द रेड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज धर्मा। जो कॉन्सेप्ट है धर्मा का इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। धर्मा के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, क्योंकि एक आपको पेपर है मेजरली उसके लिए। तो अगर आप चाहते हो धर्मा के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लिंक जो मैंने बनाई है उसका लिंक शेयर कर दूं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में शेयर कर दूंगी। तो जो धर्मा का जो कॉन्सेप्ट है इज मोस्टली एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। चार ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर है हिंदुइज्म। नेक्स्ट है लाइक इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो धर्म जो है रेफर करता है टू द मॉरल एंड एथिकल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द हिंदुइज्म। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ,
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम? सो सिक्किम की जो है कैपिटल क्या है, एंड दैट इज गैंगटॉक। गैंगटॉक जो है वो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन फॉर हिज बुक हिंद स्वराज? तो कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर है जो कि जाने जाते हैं अपनी बुक के लिए हिंद स्वराज के लिए? चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जो ये एक बुक है बाय महात्मा गांधी जो कि डिस्कस करती है सेल्फ रूल को एंड क्रिटिसाइजिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, which element which element is known as the king of chemicals due to its utility in various industrial processes? So कौन सा एक एलिमेंट है जो कि जाना जाता है अपने किंग ऑफ केमिकल्स के लिए, जो कि क्यों जाना जाता है? फॉर इट्स यूटिलिटी इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दैट इज सल्फर। किंग ऑफ केमिकल्स कौन सा होता है? सल्फर को जो कहा जाता है क्योंकि इसका एक्सटेंसिव यूज होता है पर्टिकुलरली इन द सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है the lunar reconnaissance orbiter LRO is a mission by which space agency? So जो LRO की जो मिशन है वो किस पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी ने रन किया है, एंड दैट इज नासा। सो जो LRO है मिशन वो मैप किया गया था फॉर द मून सरफेस जो कि कंडक्ट किया गया था बाय द नासा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होगा जो कि नोन जाना जाता है एज द पावर हाउस ऑफ विच पार्ट ऑफ द सेल? कौन से सेल का जो है पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया? दैट इज साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि फाउंड किया जाता है इन द साइटोप्लाज्म, ये जनरेट करते हैं एनर्जी फॉर द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमरली बिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन फ्रॉम विच ग्रुप? तो कौन से जो ग्रेटेस्ट वॉल है चाइना की, प्राइमरली इसको बिल्ड किया गया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इन्वेजन को, कौन से ग्रुप को? एंड दैट इज मंगोल्स या मंगोल्स भी कई लोग बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ सन राइजिंग या फिर राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है ये आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट से हमारा सूरज उगता है ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इस सबको ये भी पता चल जाता है कि ईस्टर्न मोस्ट सिटी या लाइक स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया की, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड दैट इज चार ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, देन यू हैव सी राजगोपालाचारी, एंड देन यू हैव इज जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन तो कुछ सेम ही है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज राजगोपालाचारी। क्वेश्चन जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है वो थे लास्ट गवर्नर जनरल फ्रॉम 1948 टू 1950। नेक्स्ट है विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी इन 1975? बहुत इजी क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू तो पहले थे उससे, मतलब उन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर से पहले थे। उसके बाद है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। उन्होंने ही इमरजेंसी जो है वो लागू करी थी इंडिया में 1975 में, और ये भी बताया गया है कि ये डिक्लेयर की गई थी 25 जून को 1975 में, और इसको लास्ट किया गया था 2 साल के लिए, लाइक 2 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, मार्च 21 तक 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला? कौन सी किसी प्राइमरी लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है जनरली इंडियन स्टेट में केरला की? सो केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? चार ऑप्शन है, तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम एंड तेलुगु। सो करेक्ट आंसर है मलयालम। मलयालम जो है वो मेन लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है केरला में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, और इसका आपको आंसर जो है कुछ कमेंट्स में देना है, दैट इज द गंगेस रिवर इज कंसीडर्ड सेक्रेड बाय विच मेजर रिलीजन? सो कौन से मेजर रिलीजन के द्वारा जो है गंगा जो रिवर है उसको एक सैक्रेड रिवर कहा जाता है, एक ऐसी जो कि पूजा स्थल? तो वो आपको कमेंट से बताना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ये आपको एक लास्ट क्वेश्चन होगा, बोनस क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये आपको कमेंट से इसका आंसर बताना है। और उसके अलावा अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो तो आप कमेंट से बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को मतलब लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। एंड बाकी स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।